आनंदम प्रणाम। अगला 35वां सूत्र, 35th सूत्र फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर कॉल्ड साधन पाद। ये सूत्र हमें बताता है कि उस योगी, उस महापुरुष, उस संत की क्या अवस्था होती है, उसको क्या सिद्धि होती है, क्या प्रतिष्ठा होती है। अजात शत्रु बन जाता है वो जब यम के अंदर का पहला सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा सिर्फ शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों स्तर पे उससे ऊपर उठ जाता है और सिर्फ करुणा ही करुणा बरसाता है। तो उसके जो सानिध्य में आने वाले हैं उन सब के बैर भाव मिट जाते हैं। ये सूत्र में हमें बताने वाले हैं मुनि। उसके साथ साथ हम कुछ लोगों का उदाहरण देंगे। सूफी संत मंसूर जी का, जिनको उनके ही अपने अनुयायी ने मारा, बहुत उनके शारीरिक उनके बहुत ही बेहतर पूरी तरह से, जैसे जीसस क्राइस्ट का, बुद्ध का, कृष्ण का, गांधी का, रमण महर्षि का, युक्तेश्वर गिरी जी का भी उदाहरण देंगे। अहिंसा की उस परम काष्ठा पे आप बने रहिए। सूत्र को हम पढ़ते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठयाम, अहिंसा प्रतिष्ठयाम तत्सन्निध्यो वैरत्याग। अहिंसा मतलब शरीर से, वाणी से, मन से किसी को कष्ट ना दे, ना स्वयं को ना दूसरे को, सिर्फ करुणा ही करुणा बरसाना। प्रतिष्ठयात, आप जब इन सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप जब एक्चुअल में प्रतिष्ठयात आप एकदम स्टैब्लिश हो जाते हैं तो आपको तत्सानिध्य, तब आपके जो सानिध्य में आने वाले जीव जंतु, शेर, सांप, बिच्छू, सब जो भी एकदम घातक जानवर है, बहुत विषैले है, बहुत ही क्रूर है, वो भी एक शांत हो जाते हैं। बैर त्याग मतलब शत्रुता, बैर भाव सब छूट जाती है। ये इस सूत्र का मतलब है। सबसे पहले एग्जाम लेते हैं भगवान गौतम बुद्ध का। वो उस लेवल के अहिंसा के पुजारी, फिर भी उनके जीवन में अपने दुश्मन बने रहे। उनका अपना भाई, चचेरा भाई देवदत्त, वो रात दिन उनके पीछे इतना षड्यंत्र करा। दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल, जब ये तत्सानिध्य जो उनके सानिध्य में आता है तो कैसे एक वासना से भरा हुआ भी संत बनता है, कैसे एक हत्यारा भी संत बनता है, कैसे एक चोर डाकू भी संत बनता है, कैसे बहुत क्रूर इंसान भी एकदम कन्वर्ट होकर उस तरह का बनता है। ये इस सूत्र का मतलब है। जैसे राजा अशोक ने जब कलिंग के युद्ध देख के हृदय परिवर्तन हुआ तो पूरा वो सन्यासी बना। तो ऐसे ही नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है संसार में, पूरी दुनिया के हर एक संस्कृति में, परंपरा में। तो जब अंगुलीमाल वो करता क्या था कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उनकी स्टोरी में, उंगली काट के गले पे लटकाया, उनने प्रण लिया था कि 1000 मनुष्यों की हत्या करूंगा। उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, कभी जीवन में डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो काउंट कैसे करें, कैसे पता करें कितने लोगों को मारा है। तो उसकी एक उंगली को गले में लगाया और गिने 999 हो गए, 999 हो गए। 1000 को ढूंढा है। बुद्ध को पता चला कि अब वो अपनी माँ को मारने वाला है, बड़े महापाप करने वाला है। तो उनको करुणा जागी, तो उस रास्ते पे गए। तो जब वो जा रहे थे तो उसने बोला रुक, वहीं रुक, नहीं तो मार दूंगा। वो चुपचाप आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। सब सामने फिर आ गया अंगुलीमाल और उसको बोला तेरे को सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने अपना मौन तोड़ा और बोला कि आप बहुत लोगों की हत्या करी होगी, बहुत बड़े डाकू होंगे आप, क्या आप इस ब्रांच को तोड़ सकते हैं? उसने बोला ये तो बहुत आसान है। उसने पेड़ पे गया और वो तोड़ दिया, वो उसकी ब्रांच, अपना फांदा तोड़ दी। तो फिर बुद्ध ने बोला तोड़ना बहुत आसान है, आप जोड़ दो, उसको जोड़ सकते हैं। तो अंगुलीमाल द पाउस द मोमेंट एंड थॉट, थोड़ी देर सोचा, उसका हृदय परिवर्तन वो बुद्ध के कहने से नहीं हुआ, वो अहिंसा के उस लेवल के थे। तो इसके लिए वैसा हुआ। देवदत्त ने कितनी मारने का प्रयास किया तो कभी सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो उस लेवल के अहिंसक थे। वो प्रतिष्ठित हो चुके थे, उनका
पैर त्याग हो चुका था, तो इसलिए वो प्रकृति अपना काम करती है, नेचर अपना काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल महात्मा गांधी का। जिन्ना महात्मा गांधी वो सत्य और अहिंसा के उतने बड़े पुजारी, जिन्ना उनके बहुत दुश्मन बन गया, ऐसे उनके जीवन में काफी दुश्मन तो बन गए थे, लास्ट में उनको मार दिया। जिन्ना ने उनको रास्कल बोला था काफी बार, बदमाश, लेकिन जिन्ना ने खुद स्वीकार किया कि जब मैं उनके साथ पास में जाता हूं तो मेरे मन में कोई बैर नहीं आता है, मैं शांत हो जाता हूं। ये जिन्ना का स्टेटमेंट है। सूफी सेंट मंसूर, इस्लामिक सूफी सेंट मंसूर को उनके इस्लाम लोगों ने इतना क्रूरता से मारा, उनके साले उनको सूली पे मार डाले। वो किस लेवल के अहिंसक थे वो। पैगंबर मोहम्मद साहब, कितने लोग उनको पत्थर मारते थे, वो सिर्फ करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा, कोई बैर नहीं। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज करते कि उन्होंने आपने पहले काफी कुछ किया था। अरे भाई, पहले कुछ किया था, आपने भी किया था। आप नंगे घूमते थे, अब आप नंगे घूम रहे हो क्या? नहीं। आपने बचपन में बहुत सारी बदमाशी करी थी, अब कर रहे हो क्या? नहीं। तो आदमी बदल जाता है, हम उसी को पकड़ के रखते हैं। जीसस क्राइस्ट किस लेवल के संतों के महासंत, उनको सूली पे चढ़ा के मार दिया उनके अपने क्रिश्चियन लोगों ने, उनके यहूदियों ने किस तरह से सूली पे टांग के मार दिया। मतलब किस लेवल की करुणा, फिर भी वो करुणा बरसाते हैं। ईश्वर इनको माफ कर देना, ये नादान है यार, इनोसेंट पीपल, प्लीज फॉरगिव देम। ये प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। अगर मुझे कोई काम करता है तो मैं उसके मन प्रति दोष शुरू कर देता हूँ। ये क्योंकि हम सामान्य हैं, वो सामान्य नहीं है। और एक एग्जाम्पल युक्तेश्वर गिरी जी का, जो परमहंस जी के गुरु थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके आश्रम में बहुत जहरीला सांप आया, बहुत गुस्से में। जब वो आया तो युक्तेश्वर जी ने उनको देखा, जैसे उन्होंने देखा तो वो शांत हो गया और निकल गया, किसी को कुछ हार्म नहीं किया। इसलिए हुआ क्योंकि प्रकृति का, कुदरत का अपना कानून काम करता है। पतंजलि के आश्रम में ऐसा कहते थे कि शेर, गाय, का सांप सब साथ में खाते पीते। ऐसा ज्यादा पुरानी क्या बात, रिसेंट ब्राह्मण महर्षि के आश्रम में ऐसे बहुत जानवर, शेर भी सामने आके उनके प्रवचन सुनता था, लेकिन किसी को हार्म नहीं करता था। ऐसा रिसेंट टाइम की घटनाएं ऐसे बताते हैं। सब कितने ऐसे नंबर ऑफ योगी है जिनके सांप उनको हेल्प करते हैं। तो सिद्ध योगी है, इतना जहरीला कोबरा उनको हेल्प करता है। ऐसे इन नंबर, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने बचपन में जब पैदा हुए तो उनके मामा ही उनको पीछे पड़े, पूरा कितनी बार मारने की कोशिश करी। शिशुपाल 100 बार उनको अटेम्प्ट किया, कितनी मारने की कोशिश करी, कंस ने कितने आक्रमण करे। हमेशा कभी भागते रहे, कभी छुपते रहे, कभी कुछ कर, कभी कुछ। ये अहिंसा की पराकाष्ठा है। जब आपके उस प्रतिष्ठा में स्टैब्लिश हो जाते हैं, तब अहिंसा के आप सिर्फ शरीर से, वाणी से और मन से भी आप सच में अहिंसा में, आप बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, सच में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो आपका सब काम सिद्ध हो जाता है। आपको नेचर में प्रकृति अपना काम करना शुरू करती है, नेचर ऑफ लॉ अपना काम शुरू करता है। तो आपने त्रिआयामी अहिंसा होना, सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, इसलिए ये पहली सीढ़ी है यम के अंदर, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है। ये इसका सबसे उच्च
कोई दर्शन है तो जैनिज्म है। और मैंने एग्जाम्पल इतने महापुरुषों का दिया, उसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल काफ़ी और भी है। आप भी अहिंसा के साथ साथ अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले सूत्र में मिलते हैं। क्षमा करते रहिए, क्षमा मांगते रहिए। मिच्छामि दुक्कडम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति।